Hello, my dear students. Based on the quantum mechanical model point of view and important features of quantum mechanical model of an atom, this quantum mechanical model is the modern model, and based on this model, two new words are derived, and that first word is that one. Write down question in question answer form. First word is what is ऑर्बिट. ऑर्बिट जो है वो पुराना कंसेप्ट है, एक नया कंसेप्ट आया, वो आया ऑर्बिटल. और दोनों के बीच का हमें डिफरेंस समझना है. व्हाट इज ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. तो ऑर्बिट किसे कहा जाता है उसको समझाने की ज़रूरत है नहीं, आपको पता है. ऑर्बिट का मतलब क्या होता है. ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रॉन का. इट इज सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स. राइट डाउन सिंपल लैंग्वेज में, इट इज सर्कुलर पाथ around the nucleus in which an electron revolves. An electron revolves. बाकी सब आपको पता है कि वो सर्कुलर प्लानर पाथ है. ठीक है, उसको हम 1 2 3 4 से मतलब कि डिफाइन करते हैं. सभी ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर होती है. ओके, उनके पास डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता है. अब कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट में नहीं घूमता, उसका एक फिक्स हाउस होता है. ये नया कंसेप्ट है, हायर सेकेंडरी का कंसेप्ट, जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया ऑर्बिटल. अब ऑर्बिट में वो कहाँ होता है, जैसे बोलते हैं ना कि वो रहता है सूरत में, लेकिन कौन सी सोसाइटी में रहता है, उनका हाउस कैसा है, ये सब हमें यहाँ डिफाइन करना है. तो ये एक ऐसा पथ है, इट इज द रीजन in space around the nucleus, space around the nucleus in which the probability of finding electrons is maximum. मतलब कि जहां हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जहां पे भी उसको फाइंड कैसे करेंगे, श्रोडिंजर इक्वेशन से. वो यस बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन है, वो ना बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं है. ठीक है, इसके दो डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं. जैसे कि मैं ऑर्बिटल के बारे में बात करूं तो ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस, पहले देखिए ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं. तो ये सर्कुलर पाथ जो है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग,
तो ये जो है वो हमारी ऑर्बिट है। अगर हम ऑर्बिटल की बात करें, ऑर्बिटल 3D कंसेप्ट है, ये पूरा प्लानर कंसेप्ट है। 3D कंसेप्ट मतलब कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। इसके सराउंडिंग में 3D में कितने एरिया ऐसा है, कितना डॉट ऐसे है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। ये तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड, मतलब आपके सामने, आपकी स्क्रीन के पीछे, क्योंकि हम तो नहीं दिखा सकते। तो ये जो है, ये कंसेप्ट सर्कुलर, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्पेस में घूमता रहता है 3D में, ये प्लानर मोशन है, ये 3D मोशन है। कुछ जगह छोड़ के जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना न्यूक्लियस के नज़दीक कम होती है, ज़ीरो, कुछ डिस्टेंस पे मिलती है, तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम बोलेंगे ऑर्बिटर। ऑर्बिट को शेल भी बोला जाता है, वो हम क्वांटम नंबर में बात करेंगे। इज इट क्लियर? अब आपको आफ्टर दिस discussion write down another one question, and that question is give difference. आपको डिफरेंस देना है, गिव डिफरेंस। कुछ 4-5-6 पॉइंट निकालेंगे हम कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फ़र्क है, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। गिव डिफरेंस। अब ये लेक्चर से लेके एंड तक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे आपको थर्ड चैप्टर पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी इजीली समझ में आ जाएगा। जब मैं क्वांटम नंबर की बात करूँगा, जब मैं बात करूँगा ऑर्बिटल की बात करूँगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कहीं पे क्या होता है कि थर्ड चैप्टर पहले स्टार्ट कर देते हैं, अगर आपको ये पता नहीं है ऑर्बिटल का, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, ठीक है। तो गिव डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो पहला जो है वो डिफरेंस तो आप डेफिनेशन का कर सकते हो। अब मैं आपको जो डिफरेंस दिखाऊंगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है, ठीक है। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट जो है वो हम न्यूक्लियस सपोज कर लेते हैं। न्यूक्लियस के ये सराउंडिंग एरिया में जहाँ पे ये डॉट डॉट दिखाई देते हैं ना आपको, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3D कंसेप्ट, ये पूरा स्फीयर समझ, ये सर्कल है साहब, देख लेना, ये सर्कल है और ये स्फीयर एज्यूम कर लेना, ये स्फीयर है। ये 3D कंसेप्ट है, ये 2D कंसेप्ट है। इसको हम ऑर्बिट बोलेंगे, इसको ऑर्बिटल बोलेंगे। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस राइट करना है, ठीक है। वो डायग्राम तो मैंने सिर्फ आपको दिखाया दोबारा, वो डायग्राम तो आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। नाउ सी हियर द डिफरेंस, दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। पहला जो है वो डेफिनेशन है। मैंने जो डेफिनेशन दी है वही डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। ये है सर्कुलर पाथ, में थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। सर्कुलर पाथ है, ये 3D पाथ है, वेयर इलेक्ट्रॉन लाइकली टू बी फाउंड। मैंने क्या लिखा है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, इसका यही मीनिंग होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है वो 3D एरिया, उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है, ये जो है वो प्लानर पाथ है, और ये जो है वो 3 डायमेंशनल पाथ है इलेक्ट्रॉन का। अब आपको ऑर्बिट का नंबर पता है, वही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, हमारा मेन जो एरिया है वही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब सोसाइटी का नाम तो तभी बोल सकते हो ना जब आप पहले अपना कंट्री, अपना स्टेट, अपना अपना सिटी बताएंगे, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि अगर आपको ऑर्बिट का पता चल जाए तो आप बता सकते हो कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है, वो बाद में भी हम करेंगे। आप बता सकते हो कि उसमें 2n इलेक्ट्रॉन है। चलो ऑर्बिट नंबर 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2n स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट नंबर 2 है तो 2n स्क्वायर लगाइए, 8 इलेक्ट्रॉन।
ऑर्बिट अगर 3 है तो 2n² लगाइए 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट नंबर 4 है 2n² लगाइए तो आपको पता चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं ना, ये इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। तो आपको पता चलेगा कि 2n² इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जहां n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कौन से नंबर का सर्कुलर पाथ है। और एक ऑर्बिटल में साहब, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। जैसे होता है ना कि एक बाइक में 2 से ज्यादा आदमी नहीं बैठ सकते। लाइक दैट ऑर्बिटल का जब कंसेप्ट आएगा, कोई भी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब टाइप ऑफ हाउस इन विच इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स, तो 2 से ज्यादा कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। ठीक है। ऑर्बिटल कोई भी हो, सॉरी ऑर्बिट कोई भी हो, उसका शेप जो है वो सर्कुलर होता है। ऑर्बिटल की शेप अलग अलग होती है, जिसमें एक ऑर्बिटल में बताऊंगा एस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होती है। एक ऑर्बिटल आएगी पी ऑर्बिटल जो जिसका शेप डम्बेल शेप होता है। ठीक है। एक आएगी डी ऑर्बिटल जिसका शेप डबल डम्बेल होता है। वो कैसे आएगी वो बाद की बात है। ठीक है। ऑर्बिट जो है साहब वो नॉन डायरेक्शनल, सर्क्यूलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो उसका शेप आप नहीं बता सकते हो। इससे मोलेक्यूल का सर्कल में शेप क्या होगा, तो ऑर्बिट की हिसाब से आप किसी भी मोलेक्यूल का शेप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ऑर्बिटल्स जो है वो डायरेक्शनल है, उसके शेप है, तो उसके हिसाब से आपको मोलेक्यूल का शेप भी पता चलेगा कि ये मोलेक्यूल कैसा होगा, उसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल है। ये जो ऑर्बिट का कंसेप्ट है वो हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया ही है हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल जो है अनसर्टेनिटी, उसको मॉडिफाई करके। आ गई बात समझ में। तो ये 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आपको लिख लेने हैं। उसमें ये भी आ गया कि राइट नोट ऑन ऑर्बिट, तो ये 6 पॉइंट बैक टू बैक लिख देने हैं। अब आपको पूछे कि राइट नोट ऑन ऑर्बिटल, तो भी ये 6 पॉइंट बैक टू बैक लिख देने हैं। डिफरेंस से दोनों अलग कर दो तो वो नोट हो जाएगी, और डिफरेंस में ही आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ये जो जितना भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन था, अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, वो आप छोड़िए, वो मैं बाद थियरी जैसे जैसे आती जाएगी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो ये 6 पॉइंट लिख लो आप। ठीक है, 1 बाय 1 करके। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर। ये सब जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो क्वांटम नंबर्स से मिली है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वांटम नंबर्स। अब हमें जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है व्हाट इज क्वांटम नंबर्स। आपको लिस्ट करना है वो 4 क्वांटम नंबर को, हमें बारी बारी डिटेल में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वांटम नंबर्स क्या है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन को एक नई तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन ये ऐसे घूमेगा, यहाँ रहता होगा। ठीक है, वो सब कुछ हमें पता चलेगा इसके बारे में। और एक बात आपको मैं बता दूं कि अब से जो कंसेप्ट सब चालू होंगे वो थियोरिटिकल होंगे, जो आपको एक्सेप्ट करना। बोहर से ही सब थियोरिटिकल है, बोहर ने एजम्पशन दिया, उसके बाद ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, श्रोडिंजर इक्वेशन जो है वो भी काफ़ी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स उसमें समाये हुए हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन मार्क नाउअडेज। उसका सॉल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे बेटर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्वांटम नंबर जो है वो हर एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के काम में आता है। टू डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वी यूज्ड सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे थोड़ा देख लेना, इन एन एटम है, एन और
एटम का एक कॉमन निकल गया है, एन एटम, वी नीड सेट ऑफ नंबर्स, दे आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। कितने टाइप के क्वांटम नंबर्स है? 4 टाइप के, जिसमें 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा आगे वाले 3 से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दे आर द रिलेटेड टू ईच अदर। पहला क्वांटम नंबर जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर जो है वो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल को n से डिनोट किया जाता है, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को Ml से डिनोट किया जाता है, M कैपिटल है L स्मॉल है, और स्पिन क्वांटम नंबर को Ms या तो S से डिनोट किया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये जो तीनों क्वांटम नंबर है उससे चौथा क्वांटम नंबर रिलेटेड नहीं है। ये तीनों क्वांटम नंबर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, रिलेटेड। अब हमें क्या पता चलेगा? तो पता चलाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये क्वांटम नंबर इन रियलिटी है क्या। ठीक है, तो चलिए हम उस क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एंड दैट वन इज राइट अ नोट ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे डिनोटेड बाय एन, स्मॉल स्मॉल पॉइंट में लिखते जाएंगे, डिनोटेड बाय एन। दूसरा पॉइंट, it determines the main energy shell or level in which electron present. It determines the shell, और इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, द शेल, ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ है ना, जो नंबर होगा वही सर्कुलर पाथ होगा। इट डिटरमाइन द शेल मीन्स ऑर्बिट, और उसने, बोहर ने क्या बोला था? स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल भी हमें बताता है। अब n की वैल्यू जो है वो इंटीजर होगी, वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज इंटीजर। तीसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज इंटीजर। इसका मतलब क्या होगा कि n की वैल्यू आप ये सपोज कर सकते हो 1 2 3 4, ठीक है, डैश 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 डैश। n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, n की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो शेल कौन कौन से होंगे? शेल उसमें कौन कौन से होंगे? शेल बोले तो ऑर्बिट, K L M N। अब एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, अब हम ऑर्बिट को कभी कभी 1 2, यहाँ इसके लिए 2 वर्ड्स यूज किए जाते हैं, या तो ऑर्बिट या तो शेल। अगर अल्फ़ाबेट में आप इसको नोट करते हो, KLMNOPQ, ऐसे आगे चले जाओ, हम लोग जनरली n तक चलते हैं थियरी में। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये न्यूक्लियस है 1 2 3 और ये 4, अगर आप इसको नंबर दे देते हो, ये 1 2 3 4, या तो आप ऐसे बोल सकते हो KLMN। तो जनरली जब KLMN लिखा जाता है तो वर्ड यूज होता है शेल,
और 1 2 3 4 हम बोलते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं ऑर्बिट। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि शेल और ऑर्बिट में कोई फर्क, कोई डिफरेंस नहीं है। जो शेल है वही ऑर्बिट है। अब हमें ये क्या हेल्प करता है, और आपको बताएगा कि डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन से इसकी न्यूक्लियस के इसकी डिस्टेंस कितनी है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन average distance of electron from nucleus। न्यूक्लियस से आप उसकी डिस्टेंस बता सकते हो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, और मेरे पास एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2। ये समझना कि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन 1 ये निकाल दो, और इलेक्ट्रॉन दूसरा, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो मैं आपको पूछता हूं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होगा। ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 3। देन विच, अब आपको पता है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी। वो मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, जैसे आपकी क्लास में टीचर आते हैं तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, आप चुपचाप बैठ जाओगे। जैसे ही वो क्लास से बाहर निकल जाएंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे ही आपका और सर का, टीचर का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, आपकी एनर्जी कम होती जा रही है। आप जैसे उससे दूर होते जा रहे हो आपकी एनर्जी बढ़ रही है। अब तो आप कैसे भी बैठ सकते हो, मस्ती कर सकते हो, बातें कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं ये भी बोल सकता हूं, therefore we can say electron 2 is far away from nucleus, far away from nucleus with respect to, हर बार न्यूक्लियस मत लिखना, NU कर देना तो समझ जाएंगे। far away from nucleus with respect to electron 1। अब अगर मैं एनर्जी का पूछूं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 is greater than energy of electron 1। अब एनर्जी का भी कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो दो चीजें आप बता सकते हो, फर्स्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, सेकंड वन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है तो उसकी एनर्जी 3 से भी ज्यादा होगी। बहुत इजी कंसेप्ट है, इसे इसीलिए लंबा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ, मैं एन लिख सकता हूं अब क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लंबा हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ एन वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट, और प्रेडिक्ट ठीक नहीं रहेगा, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दैट सेल। वी कैन कैलकुलेट number of orbitals present in that shell। हर एक बुक में सब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मैं सब कुछ आपको अंडर वन टाइटल दे रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लेना ताकि आपको फिर कहीं देखना ना पड़े।
विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल, ये n का मतलब अब मोल नहीं है, ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दैट शेल। ठीक है, शेल बोले तो ऑर्बिट। अब हमें ऑर्बिटल निकालनी है, चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर हमारा शेल 1 है, पहले फॉर्मूला लिख लो कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो अगर आपका शेल पहला है, n इज इक्वल टू 1, टेबल के फॉर्म में लिख लो तो हर बार लिखना नहीं पड़ेगा, ऐसे टेबल के फॉर्म में n एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, आप सीधा बता सकते हो, अगर n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 ही रहेगी। n की वैल्यू 2 है, याद रखना, ये याद नहीं होगा तो एजीमुथल में मतलब कि ये उसका दूसरा नाम है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम में प्रॉब्लम होगी। एंगुलर मोमेंटम में प्रॉब्लम होगी तो मैग्नेटिक मोमेंटम में प्रॉब्लम होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। ठीक है, ठीक से प्रिपेयर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो गया है। आज तक मैंने इतना फोर्स नहीं किया है आपको, अभी ये थियरी में पूरा ध्यान देना है, ये 12th में भी बहुत काम आने वाली। 4 ऑर्बिटल्स, स्क्वायर कर दो सीधा। तीसरा सेल है तो आप बता सकते हो कि इसमें 9 ऑर्बिटल रहेगी। अब कौन सी है वो बाद की बात है, वो सब आप डिसाइड कर पाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर हमारा शेल नंबर 4 है तो ऑर्बिटल रहेगी 16। ठीक है, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट, थोड़ा राइटिंग कम करते हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो उसका ही हेल्प लेंगे। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट अब एक आइडिया दूं, मैंने ऐसा बोला था कि एक ऑर्बिटल जो है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो आप सीधा यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो ना, ये लिखना मत, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आप सीधा बता सकते हो कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो एक ऑर्बिटल की टाइप में रहते नहीं है। ठीक है, तो 2n स्क्वायर हो गया। तो वही मुझे बताना है कि वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, total number of electrons in respective shell, in respective shell, total number of electrons आप बता सकते हो, फॉर्मूला लिख लीजिए, total number of electrons कोई भी शेल में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला तो मैंने प्रूव कर दिया, इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2n स्क्वायर। फिर से एक टेबल बना लो, n की वैल्यू, कौन सा शेल होगा वो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला शेल रहेगा 2n स्क्वायर, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, वो तो पहले बता दिया है। दूसरा सेल रहेगा तो 2n स्क्वायर, n 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा सेल ले लो तो 2n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे थर्ड सेल में। चौथा सेल ले लो तो 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इज इट क्लियर? अब आप शॉर्ट में ये लिख सकते हो, मैं अगर पूरा एक सेंटेंस में बात करूं
तो मैं ये बोल सकता हूं कि एज principal quantum number increases, as principal quantum number increases, energy of electron increases, energy of electron increases, ठीक है, distance of electron from nucleus, distance of electron from nucleus increases, और क्या बोल सकते हो, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी। और एक बात जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में और काफी चैप्टर में हमें जो यूज करना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो ये भी हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन दूर है, तो जैसे n बढ़ता जाएगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो घटता जाएगा, जैसे घटता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। कितना सीधा साधा कंसेप्ट, मजा आ गया ना। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब आपको लगेगा कि नहीं श्रोडिंगर ने अच्छा काम किया है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा यहाँ पे मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ये पहले पॉइंट से लेके, ठीक है। आप लिख लेना, अगर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसकी पीडीएफ बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, अगर बन गई तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी ये भेज दूंगा ताकि आप लिख सके। बनी तो, नहीं तो आपको इसमें से ही लिखना पड़ेगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। क्वांटम नंबर की लिस्ट जो है वो, और ये सब पूरा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। अब हमें दूसरा बारी बारी चारों पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन लिखेंगे कि राइट अ नोट ऑन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, लिख लो चलो। ये क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो आपको पता है इसको एल से डिनोट किया जाता है। इसको, इसके दो और नाम हैं, एक है एजीमुथल क्वांटम नंबर ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा नाम है उसका सब्सिडरी क्वांटम नंबर। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि राइट अ नोट ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो कोई फर्क नहीं है, वही है। और ऐसा होता कि राइट नोट ऑन सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, तो भी यही है। तीन नाम है इसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक नाम है। ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के और दो नाम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, जिसको एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब वो हमें क्या बताता है, इट डिटरमाइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट determines the angular momentum, the angular momentum of electron। अगर आपको आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करनी है तो इससे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। हालांकि हमारी बुक में फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूला को, अगर आपको एल की वैल्यू पता है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि एल कैसे आप फाइंड कर सकते हो। अगर एल की वैल्यू पता है आपको तो एल यहाँ पे रख दो, एल की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो आप फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि वो अगर पूछ ले कभी कि ये इलेक्ट्रॉन एल की वैल्यू ये है तो इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो, तो आप फाइंड कर सकते हो।
अब एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है वो हमें एक और चीज़ बताता है, वो है सब शेल के बारे में। किसके बारे में? सब शेल के बारे में। ये देखिए, ये सब शेल का मतलब क्या होता है? ये ऑर्बिटल। सब शेल का मतलब होता है ऑर्बिटल। शेल का मतलब होता है ऑर्बिट। ये वर्ड में जरा कंफ्यूज मत होइएगा, काफी बच्चे वर्ड में कंफ्यूज होते हैं। मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको। शेल मतलब ऑर्बिट, सब शेल मतलब ऑर्बिटल। और एक आएगा कि ऑर्बिटल की भी टाइप आएगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ऑर्बिटल, सब शेल, उसका टाइप हमें पता चलता है, उसका शेप पता चलता है। तो पहले तो एल तो पता होना चाहिए ना। तो एल की वैल्यू हमें मिलेगी ये फॉर्मूला से। आपको अगर एन पता है तो वैल्यूज ऑफ एल इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, मैंने बोला था एक क्वांटम नंबर से दूसरा रिलेटेड होगा, तो एल की वैल्यू 0 होगी। देखिए 0 टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 2 है तो 0 टू n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, 0 टू 1, 0 1, ठीक है। n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे रख दीजिए 3, यहाँ पे 3 रख दीजिए, 3 माइनस 1 2, 0 टू 2, तो ये रहा 0 1 2। अब यहाँ पे 4 रख दीजिए, कितना? 4, तो क्या होगा? यहाँ पे रख दिया मैंने 4, 4 माइनस 1 3, तो 0 टू 3, ये रहा आपके सामने वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि अगर जितना क्वांटम नंबर है उतनी ही एल की वैल्यू होगी। देखिए आपका क्वांटम नंबर 1 है तो एल की टोटल वैल्यू 1 होगी, वो है 0। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो एल की वैल्यू 2 होगी, 0 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो एल की वैल्यू 3 होगी, 0 1 2। ठीक से तैयार करिएगा वरना बाद में प्रॉब्लम होगा। एल की वैल्यू 4 है तो एल की भी टोटल, लेकिन जो वैल्यू होगी वो एन के बराबर नहीं ही होगी। एल इज ऑलवेज लेस देन एन, रिमेंबर। तो जो एल की वैल्यू आएगी वो एन से एक कम ही होगी, लास्ट हाईएस्ट वैल्यू होगी, वो एन के बराबर कभी नहीं होगा। समझ गए बात? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखने जा रहा हूं वो, अब एल की वैल्यू आपको निकालनी पता चल गई है तो मैं अब आपको बताऊंगा ऑर्बिटल के बारे में, यानी कि सब शेल के बारे में, सेल के अंदर जो सब शेल होते हैं। देखिए अगर एल की वैल्यू 0 है तो आपकी ऑर्बिटल होगी एस। अब वो कैसी होगी वो बात की बात है, मैं जितना बोलता हूं वहीं पे कॉन्सेंट्रेट होना है आपको। एल की वैल्यू 0 तो ऑर्बिटल आपकी है एस। जब भी मैं बोलूंगा कि चलो बोलो L1 तो आपको बोलना है ऑर्बिटल P। L2 ऑर्बिटल D। अब उसके भी टाइप्स आएंगे, उसको हम सब ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब सेल और सब ऑर्बिटल में कंफ्यूज मत होना। एस की भी टाइप आएगी, पी का, पी जो है पी ऑर्बिटल उसकी भी टाइप आएगा, पी डी एफ जी एच। जी एफ तक हमारा काम चल जाता है क्योंकि हमारे पास 118 एलिमेंट है, तो ये जो जी एच ऑर्बिटल की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे आगे चल सकते हो आप ए बी सॉरी एस पी डी एफ। और आपको कंफ्यूज ऐसा लगेगा कि सर ये सिंबल कैसे दिया है, तो ये जो सिंबल है वो भी उसके नाम है फुल। अगर आपको इंटरेस्ट है तो एस नाम दिया है, उसका पूरा नाम है शार्प। पी दिया है नाम, उसका पूरा नाम है प्रिंसिपल। डी नाम दिया है तो उसका नाम है डिफ्यूज। और एफ नाम दिया है तो उसका नाम है फंडामेंटल। यहाँ तक नाम दिया है, जी से अभी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हम अभी तक पहुँचे एफ तक। तो आपका जो काम होगा वो हम एफ तक ही करेंगे पूरे चैप्टर में और पूरे सिलेबस में, 11th का हो या 12th का हो। तो अब आपको पता चल गया कि एल की वैल्यू कैसे निकालनी है, और एल की वैल्यू से आपको और क्या क्या पता चल सकता है वो भी ज़रा हम डिस्कस कर ले। आप एल की वैल्यू से ये बता सकते हो कि वो शेल कौन सा होगा, ठीक है, आप बिल्कुल बता सकते हो। देखिए अगर एल की वैल्यू 1 है तो शेल पहला होगा, एल की वैल्यू 2 है तो शेल दूसरा होगा, एल की वैल्यू 3 है तो शेल तीसरा होगा, एल की वैल्यू टोटल 4 है तो शेल कौन सा होगा, चौथा होगा, एल की वैल्यू 5 है तो शेल कौन सा होगा, फिफ्थ वाला होगा, ठीक है। हो गई बात आपकी क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। तो अब आप
ये कैलकुलेट कर सकते हो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एल की वैल्यू से। अब देखिए एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगी कि कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है, कितनी ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट सब शेल, मतलब कि ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी वो पता चलेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन इन अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, ये सब शेल का मतलब भी ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल लिखा है, तो साहब ये जो है थोड़ा समझना है, ये ऑर्बिटल की टाइप है। तो ठीक है, हम अपनी तरफ से थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। आप यहाँ पे सब ऑर्बिटल, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल लिख लो, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, मतलब कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन ऑर्बिटल, कि एस कितने टाइप्स की होगी। अब देखिए इसको थोड़ा चलिए इवाल्यूट करते हैं। अब L इज इक्वल टू 0 है, तो ऑर्बिटल कौन सी होगी, S, तो उसके नंबर कितने होंगे, वैल्यू रख दो, 2L प्लस 1 0 तो 1, सो देयर फॉर S इज ओनली वन टाइप, S इज ओनली वन टाइप। S का कोई टाइप नहीं होता है, वो एक ही टाइप की होती है। अब देखिए L इज इक्वल टू आप 1 रखिए, तो वो ऑर्बिटल कौन सी होती है, P, और वो कितने टाइप्स की होगी, तो वैल्यू रखो 2L प्लस 1 में, 2L प्लस 1 में वैल्यू रखो, चलो तो कितना आएगा 3, सो देयरफॉर 2L प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर P ऑर्बिटल 3 टाइप्स। ये ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के टाइप दोनों के लिए हम वर्ड ऑर्बिटल यूज करते हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है, P ऑर्बिटल 3 टाइप्स। इसलिए हम बेटर है कि ऑर्बिटल के लिए हम यूज करेंगे सब शेल। अब आखिर का आप कर लेना, डी कितने टाइप्स की आएगी उसी हिसाब से, देयरफॉर डी ऑर्बिटल 5 टाइप्स, एफ ऑर्बिटल 7 टाइप, डी ऑर्बिटल 5 टाइप्स, एफ ऑर्बिटल जो है वो 7 टाइप्स, 7 टाइप्स। हो गया कंप्लीट। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, लिख लो चलो जल्दी से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। सब शेल मतलब कि हमारी ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब आपको पता है, मैं पहले थोड़ा अपने हिसाब से समझा दूं, आपको पता है कि एस जो है ओनली वन टाइप की ऑर्बिट है, वन टाइप, वन टाइप, तो एक में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, सो देयरफॉर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। पी कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स की, वो टाइप्स हमें देखने हैं बाद में, तो एक में कितने आएंगे, 2, तो पी की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन। डी कितने टाइप्स की है, तो कि 5 टाइप्स की, तो 5 में एक में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, वो तो हमें पहले से पता है, सो देयरफॉर टोटल कैपेसिटीज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बाद में फॉर्मूला से चेक कर लेना, एफ कितने टाइप्स की है, तो कि 7 टाइप्स की, तो कितने इलेक्ट्रॉन एफ में रहेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे याद रखना कि जो हमारा राउंड है वो शेल, ये एसपीडीएफ है वो सब शेल, और उसकी जो टाइप है उसको हम ऑर्बिटल अगर बोले, ऐसे याद रखेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वरना इसके लिए भी आप ऑर्बिटल वर्ड यूज़ करेंगे और उसके टाइप के लिए भी ऑर्बिटल यूज़ वर्ड करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। तो आप चलेंगे कैसे, शेल मतलब कि राउंड, सब शेल मतलब कि ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल मतलब कि उसकी टाइप। वरना आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि शेल मतलब ऑर्बिट, एसपीडीएफ ऑर्बिटल, और उसकी टाइप मतलब सब ऑर्बिटल। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, बाकी कंफ्यूज मत होना। ऑर्बिट में ऑर्बिटल होती है और ऑर्बिटल की सब ऑर्बिटल होती है, उसके सब टाइप होते हैं। ओके, अब फॉर्मूला से चेक कर लो एस में कितने रहेंगे,
ठीक है। फॉर्मूला क्या है फॉर एस, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है 2 इंटू, और सीधा लिख लो ना 4l+2, ब्रैकेट क्या करना 4l+2। अब l की वैल्यू क्या है इसकी 0, 4 इंटू 0+2, तो आगे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स s में रहते हैं। p में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 4l+2, तो l की वैल्यू है 1, 4 इंटू 1+2, तो कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले बता दिया है टाइप के हिसाब से, अभी कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ मैं आपको। डी में 4l+2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4l+2 पूरे नहीं बता रहा हूँ, ये ऑर्बिटल के ही बता रहा हूँ, सब मतलब कि सब शेल के ही बता रहा हूँ, ठीक है। पूरे तो आप पूरे शेल में गिन सकते हो 2n² से। अब इसकी वैल्यू क्या है एल की 4 इंटू डी के लिए एल की वैल्यू है 2+2, तो आ गया टोटल आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स। डी की कैपेसिटी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अब एफ की एल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, मैंने आगे दे दी है 4l+2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इंटू एफ की वैल्यू है 3+2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। एस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, टी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन, और डी की 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ की 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं। 2 क्वांटम नंबर के बारे में मैंने बताया, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताएंगे, और इसके नीचे एक आपको टेबल ड्रॉ करना है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए ये टेबल बना लीजिए, पहले n की वैल्यू, l की पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है। ये वाला टेबल जो है नीचे, कभी आपको रिवाइज करना हो तो काम आएगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की एक ही होगी, और ऑर्बिटल होगी वो 1s। 1 आगे हम लिखते हैं क्योंकि वो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, वो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको आगे लिखना है। तो टोटल सब शेल मतलब कि ये ऑर्बिटल एक आएगी 1s। अब 2 में 2 वैल्यू है उसकी 0, 1 l की, तो एक s आएगी एक p आएगी, और 2 जो आगे लिखा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है, तो टोटल ऑर्बिट सब शेल हमें मिले 2। तीसरा शेल है तो 3 l की वैल्यू आएगी 1, 0, 1, 2, तो s p d 3 आएंगे, तो ठीक है 3 मिलेंगे हमें। चौथा अगर हमारा सब शेल है, मैं ये सब बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिसाइड करते हैं, तो 4 वैल्यू आएगी, तो ऑर्बिटल रहेंगी एस पी डी एफ, जिसको सब शेल बोलते हैं, इसके टाइप को भी ऑर्बिटल ही बोलते हैं, ठीक है, एस पी डी एफ। तो अच्छा है कि आप एस पी डी एफ को एज ए सब शेल याद रखें कि ये सब शेल है, और बाद में इसके टाइप जो है वो ऑर्बिटल है, वरना ये जो है ऑर्बिटल और उसके टाइप भी ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल ही बोले जाते हैं, क्योंकि एस में 1 टाइप है, पी में 3 टाइप है, डी में 5 है, एफ में 7 है, तो टोटल कितने हैं ये 4 है। क्लियर। और आगे जो नंबर हमने अभी तक नहीं लिखे, वो आगे नंबर जो है उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। ये है, ये अगर एस एक बार आ रही है, ये भी आ रही है, तो ये दोनों एस में क्या फ़र्क है, तो ये तीसरा क्वांटम नंबर जो है थर्ड शेल की है, ये फोर्थ शेल की है। और एक चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी है, जो मुझे थोड़ा आपको बताना है, कि आपको ये पता चल गया, मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर दूँ तो चलेगा, बाद में पूरा टेबल आपको पहले ये लिख लेना है इससे, ठीक है। ये टेबल आपको बहुत काम आएगा, ये वाला एन एल सबसेल डिज़ाइनेशन, वो वैल्यू से पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा, ऐसे, ये तो शेल है, ऐसे पता चलेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ एल से कौन सी ऑर्बिटल है, ऐसे, ठीक है। तो ये टेबल आप लिख लेना पूरा, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट बता दूँ, बाद में लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये इतना थोड़ा याद रख लेना, दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, और ये हमारा चौथा शेल, ठीक है। तो अब मैं जो बोलता हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला शेल है तो उसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल ही होगी, दूसरा जो है उसमें एस पी होगी, तीसरा है उसमें एस पी डी 3 होगी, चौथा है उसमें एस पी डी एफ 4 ऑर्बिटल होगी, ठीक है। ऐसे भी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।